Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. Your aim is our dream. तो देखिए हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 13 और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है या फिर जो आपके दो एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल नंबर 2 and 3 वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। एक बार आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, 10 तो इसके बाद आएगा, ठीक है। रीड कीजिए। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that AOB is equals to 90। तो देखिए आपको क्या AOB नजर आ रहा है, ब्लू कलर से मैंने बनाया हुआ है। ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। और उन्होंने क्या दिया हुआ है, जो एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ये हमें प्रूव करना है। दिया हुआ है 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ी सी आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए किसको, OC को। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए OC, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, APO एंड कौन सा वाला, ट्राइंगल AOC। नजर आ रहा है क्या आपको, APO ये वाला ट्राइंगल एंड ACO ये दोनों ट्राइंगल्स ऊपर वाले लिए हैं मैंने, ठीक है। इसमें आपको कुछ एंगल्स नजर आ रहे होंगे, जैसे कि ये है एक एंगल, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो चलो इसको नंबरिंग कर देते हैं। नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये नंबरिंग काम आने वाली है, बार बार आपको एंगल्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाला होगा, एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। और फिर मैं इन सबको ऐड करके 180 की इक्वल लूँगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट है दैट इज AP इज इक्वल्स टू व्हाट, AC। रीजन क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमने थ्योरम में किया था। तो ये क्या है, हमारी एक साइड है, ठीक है। देखो ट्राइंगल की एक साइड है AP एंड BC। इसके बाद OP इज इक्वल्स टू व्हाट, OC। रीजन क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है भाई। और ये भी क्या है, एक साइड है। लाइकवाइज जो OA है वो इक्वल है OA के, और रीजन इस केस में क्या है, क्योंकि ये साइड क्या है, कॉमन। ये भी क्या है, एक साइड। तो बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे भाई, पहले तो कॉन्ग्रुएंट। APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। तो बाय CPCT, बाय CPCT क्या होगा, क्या होगा, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। देख लूं कट तो नहीं रहा भाई, नहीं आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप आगे, ये हो गया। अब देखिए इधर सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा वाला, नीचे देखो, इन ट्राइंगल COB एंड QOB। अब देखो बार बार आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर आपने प्रूव कर दिया है, नीचे सिमिलरली लिखकर ट्राइंगल्स का नाम लिखकर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है।
तो इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लीजिए आप सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं इन सारे एंगल्स को ऐड कर दूं, क्या करूं, ऐड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। आप फुल फॉर्म लिखना इसकी। अब एक बात बताइए, एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है, क्या मैं एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लिख सकता हूं? अब बात आती है हमें कैसे पता चलेगा भाई 1 की जगह पर 2 लिखें या 2 की जगह पर 1। तो देखिए हमें अंदर वाला एंगल चाहिए AOB, तो हम चाहते हैं सब कुछ 2 एंड 3 में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए मैं 1 की जगह पर क्या ले रहा हूं, 2। और देखो एंगल 4 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3। कैसे, क्योंकि देखो एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। तो अगर आप यहां पर देखें तो 2 टाइम्स हो गया एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स हो गया एंगल 3। इतनी बात समझ में आ गई। ये देखो 2 यहां से आ सकता है कॉमन, ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, एंगल 2 और एंगल 3, ये 180। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 90 डिग्री। अब देखो एंगल 2 एंड 3, एंगल 2 एंड 3 को जब आप ऐड करोगे आपको कितना मिलेगा, एंगल AOB, और जो कि किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। और हमें यही प्रूव भी करना था। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आराम से समझाया, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। नोट इट डाउन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, एक बार रीड कीजिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो देखिए डायग्राम आपके लिए हमेशा जैसा तैयार रहता है, अभी भी तैयार है। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर पे आकर मीट करते हैं। तो आपको ये शो करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सबटेंडेड बाय 2 टेंजेंट्स एंड एट द सेंटर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, जब 2 एंगल्स का सम 180 होता है। तो देखिए गिवन क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है। दूसरी हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल P प्लस O इज इक्वल टू 180। अब देखिए सिंस PQRO इज अ क्वाड्रिलेटरल, और हमें यह पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 180। अब देखो इधर एंगल P हमें नहीं पता, एंगल Q 90 डिग्री, एंगल O हमें नहीं पता, एंगल R 90 डिग्री, ओ सॉरी 360, ट्राइंगल का 180 होता है, ठीक है, 360। अब देखो इधर इन दोनों को ऐड करोगे, एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180। देखो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। अब ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल P प्लस O इज इक्वल टू 360 माइनस 180, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 आ गया, और यही हमें प्रूव भी करना था, हैज़ प्रूव्ड। इजी सा क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, बट प्लस पॉइंट ये है कि हम ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए रीड करते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग आर सर्कल इज अ रोम्बस। तो देखिए वो कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि वो सर्कल के ऊपर बना हुआ है। अगर ऐसा पैरेललोग्राम होगा तो वो एक रोम्बस होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करोगे, देखिए इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही करना है। मान लीजिए ये है पॉइंट P, ये है Q, ये है R
और ये है S, ठीक है। तो अगर आप ये शो करना चाहते हो कि ये क्या है, रोम्बस, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा। देखिए गिवन पहले लिख देते हैं। गिवन क्या लिखा हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, या फिर मैं ये बोल दूं कि AB किसके इक्वल है, DC के, एंड AD किसके इक्वल है, BC के। और हमें शो क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस। अगर रोम्बस है तो वो क्या होगा, AB इक्वल होगा BC के, इक्वल होगा CD के, इक्वल होगा AD के। मतलब कि चारों की चारों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब आइए प्रूफ देखते हैं। एक बात बताइए, मैं क्या चाहता हूं कि AB एंड DC एक साइड में आ जाए, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है। एंड AD और BC एक साइड में आ जाए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, AP इज इक्वल्स टू PB। रीजन क्या है भाई, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है। इसी तरीके से PB भी, PB किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के इक्वल हो जाएगा। रीजन बिल्कुल सेम वही रहने वाला है, ठीक है भाई। PB किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के। अब आ जाइए नीचे, DR किसके इक्वल होगा, DS के। DR इज इक्वल्स टू DS। अब मैं ऐसे कैसे ले रहा हूँ, मुझे कैसे पता चल रहा है, देखिए इधर AP इज इक्वल्स टू PB कहाँ से आ गया, AP जो है वो AS के इक्वल है। क्या कर रहा हूँ मैं, AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल है, ठीक है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सॉरी। तो देखो AS है राइट हैंड साइड में, देखो इधर AS को मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, तो SD भी राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए, तभी ऐड होकर कुछ आएगा, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पर भी रीजन सेम रहने वाला है। तो ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए DR तो मैंने ले लिया, अब क्या बचा, RC। तो RC किसके इक्वल होगा, CQ के, ठीक है। तो ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो अब ऐड कीजिए, एडिंग फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, इन सबको ऐड कर लीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो AP प्लस PB, इसको साथ में ऐड करना, एंड DR प्लस RC, इसको एक साथ में ऐड करना, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा भाई, AS को किसके साथ ऐड करना, DS के साथ। मैं साथ में लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि पहले इसको प्रॉपरली लिख दो, फिर इसको प्रॉपरली लिख दो, फिर उनको क्या करो, सेपरेट करो, और चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। इतना तो खैर अब आप 10th क्लास में आई गए हो, ठीक है। अब देखो इधर AP प्लस PB, AP प्लस PB करोगे तो आपको क्या मिलेगा, AB, ठीक है। तो यहाँ से तो आ गया AB। और DR प्लस DC करोगे, RC करोगे तो आपको मिलेगा DC। इसी तरीके से AS और SD करोगे तो आपको क्या मिलेगा, AD। और BQ प्लस QC करोगे तो आपको क्या मिलेगा, BC, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी ऊपर वाली कंडीशन जो हमें पहले चाहिए थी, ये रही, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब देखिए इधर ज़रा, AB किसके इक्वल है, DC के। तो क्या मैं DC की जगह AB ही लिख सकता हूँ, तो मैं DC की जगह पर AB ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से AD किसके इक्वल है, BC के। तो क्या मैं AD की जगह पर BC लिख सकता हूँ, क्योंकि AD किसके इक्वल है, BC के। अब बात आती है भाई, आपने AD क्यों नहीं लिखा, BC क्यों लिखा। आपको देखो बेसिकली एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। देखो ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तब आपस में चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी। अब देखो AB प्लस AB क्या आ जाएगा, 2AB।
और BC प्लस BC क्या हो जाएगा 2BC। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो AB किसके इक्वल आ गया, BC के। अब ये रही हमारी, ये मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मान ही चुके हैं हम। तो अब आप समझ जाइए, देखिए इधर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके, आपस में चारों क्या हो गई, इक्वल है। हैंस आप बोल सकते हो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ठीक है, आपस में चारों साइडें इक्वल हो गई। वरना आप क्या कर सकते हो, एक और ऑप्शन है कि आप इसको नंबर 1 ले लीजिए, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इनको ऐड करके लिख लेना, फिर जो आपका आंसर आएगा इसको सिक्स्थ इक्वेशन मान लेना, फिर लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सिक्स्थ, ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है और आई होप कि बड़े ही आराम से आपको समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। और अगर आपने 8th क्वेश्चन नहीं देखा तो पहले जाकर मेरी इससे पहले वाली वीडियो चेक कीजिए। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए करते हैं इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा भी जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है भी, और थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा और साथ के साथ आपको प्रीवियस नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रीड करते पहले एक बार। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the points of contact D are the lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। तो देखिए इधर डायग्राम बनाया हुआ है। उन्होंने पहली बात तो हमें दी हुई है रेडियस, ठीक है, रेडियस कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने BD दिया हुआ है और DC, ठीक है, वो भी मैंने वैल्यूज़ निकालना क्या है मुझे, AB और AC, दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, एक बात बताइए, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। क्यों होगा भाई, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब अगर मुझे ये ऊपर वाली साइड और मिल जाए ना, तब काम बच जाएगा। तो बेसिकली हमें वही निकालनी है। अब देखो ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8, और हमें पता है ये वाली साइड तो इसके इक्वल होगी ही, तो हमें बेसिकली बस यही निकालना है। अब मान लीजिए ये D है, इसका नाम E रख लेते हैं और इसका नाम F रख लेते हैं, ठीक है, इसका नाम E, इसका नाम F। अब ये जो साइडें हमें नहीं पता, इसका क्या करें, चलो भाई इसको मान लेते हैं X और X, क्योंकि अगर ये X हुआ तो ये भी X होगा, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर हम ये लिखेंगे, लेट AE is equals to AF which is equals to X, comma BD is equals to किसके, BE के which is equals to 6 सेंटीमीटर, and DC is equals to CF is equals to 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे अच्छा रीज़न और बता देना कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, भाई ये पूरा लिखना, ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से ऐसा हुआ है। अब आप ये देखिए, अगर मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लूँ, यहाँ पर क्या कर लूँ, इसको ज्वाइन कर लूँ, अरे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप एक तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, दूसरा इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसे ज्वाइन करने के साथ साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा किसको, इन वाली लाइंस को, इसको, इसको और इसको भी। और देखिए इधर
यहाँ पर कुछ हैं 90 डिग्री के एंगल्स। कौन कौन से हैं भाई? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये और ये। और इन्हीं चीज़ का मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैं करूँगा क्या, मैं आपको वो समझा देता हूँ। पहले तो मैं ए बी सी का एरिया निकालने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के ऐड करने वाला हूँ। देखो जब आप ए ओ बी, बी ओ सी एंड सी ओ ए, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड करोगे तब भी वो किसके इक्वल आएगा? ए बी सी के। और मैं इन दोनों ही वैल्यूज़ को इक्वेट करने वाला हूँ और फिर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है कितनी? मान लीजिए a है आपका क्या? ए बी। इसकी वैल्यू कैसे आएगी? 6 + x। देखो जरा, पहली साइड क्या होती है भाई? हीरोन्स फॉर्मूला पता है ना, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। हमें पहले s निकालना पड़ता है, a + b + c / 2। और फिर हमें एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? अंडर रूट में s, s - a, s - b, s - c। ठीक है, अब ये a, b और c क्या है? ये है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। s क्या है आपका? सेमी पेरीमीटर। और ये क्या है आपका? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, वही कर रहे हैं। तो पहली साइड a क्या है आपकी? ए बी। पहली साइड क्या है आपकी? ए बी। कैसे मिलेगी? 6 + x करके। ठीक है, दूसरी साइड है आपकी b, विच इज़ वॉट? ए सी। ए सी की वैल्यू क्या है? ए सी की वैल्यू है x + 8। ठीक है, या फिर 8 + x, जो भी लिखना चाहो वो लिख दो। और c की वैल्यू क्या है? c इज़ वॉट भाई? c है आपकी BC। ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी है? अगर आप ऐड करेंगे यू विल गेट 40। अब मैं यहाँ से निकाल लूँगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर होता है S, विच इज़ a + b + c / 2। ठीक है, तो S क्या होता है? a कितना है भाई? a है 6 + x। b कितना है? b है आपका 8 + x एंड c इज़ वॉट? 14। ठीक है, / 2। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। s इज इक्वल्स टू, अगर आप ऐड करें, इफ़ यू विल ऐड देम यू विल गेट वॉट? 20 + 28 + 2x / 2। आप देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 जो आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 14 और यहाँ पर बचेगा x। 2 से 2 कैंसिल आउट। s की वैल्यू कितनी आ गई? x + 14 या फिर 14 + x, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। ये आ गया आपका s। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना है क्या? s - a। भाई ये अलग से निकालते थे, s - b एंड s - c। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी है? x + 14 माइनस a की वैल्यू कितनी है? 6 + x, लेकिन माइनस की वजह से ये कैसा हो जाएगा? माइनस। समझ में आ गई बात? ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो इसी तरीके से x + 14 माइनस b की वैल्यू कितनी है? 8 - x। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है? x + 14 - 14। अब देखो x से x यहाँ पर कैंसिल आउट, इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट 8। यहाँ पर भी x से x क्या हो गया? कैंसिल आउट। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 6। यहाँ पर 14 से 14 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आ गया? x। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या? अब एरिया निकालते। पहले मैं इसको मिटा दूँ। अब आ गया है हमारा नंबर किसका? एरिया ऑफ व्हाट? ए बी सी। ये कैसे निकलता है? अंडर रूट में s, s - a, s - b, s - c, ऐसे निकलता है। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। अंडर रूट में s की वैल्यू कितनी है? ये रही। अच्छा, s - a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी? 8। s - b की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी? 6।
और s माइनस सी की वैल्यू कितनी है x। ठीक है भाई, अब देखिए इधर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 कितना होता है 48, ठीक है, और यहाँ पर x के साथ में x। देखो अंदर सॉल्व करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि स्क्वायर यूनिट्स, अच्छा सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब यह है कि एरिया ऑफ ए बी सी किसके इक्वल आया, अंडर रूट में 48x x प्लस 4 या 14, भाई रुक जाओ, s की वैल्यू s प्लस 14 है भाई, 14 14 14 14, अभी गलत हो जाता, ठीक है। तो ये आया है आपका एरिया किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। अब स्पेस है नहीं, इसको नोट कीजिए। अब हम निकालेंगे इसी ट्रायंगल का एरिया एक और नए मेथड से, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं इसी ट्रायंगल का एरिया एक और नए मेथड से। एक बात बताइए, ए बी सी का एरिया मैं और कैसे निकाल सकता हूँ। देखिए अगर मैं ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी, इन 3 ट्राइंगल्स का एरिया जब मैं ऐड करूंगा तो वो मुझे किसके इक्वल मिलेगा, ए बी सी के इक्वल मिलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ए बी सी, अभी इसके बारे में बात करेंगे। वो जो एरिया आया था उसको मैंने ऑलरेडी लिखा रहने दिया। इसका मैं कैसे निकालूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट से निकालूंगा, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ, इसका बेस कितना है ए बी, ठीक है भाई, ए बी, और हाइट इसकी कितनी है ओ ई, प्लस इसका भी कैसे निकलेगा हाफ। अब देखो बी ओ सी, इसका एरिया निकालना है, तो बेस इसका कितना है बी सी, और हाइट कितनी है इसकी ओ डी, प्लस इसका भी हाफ ए ओ सी का कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है भाई ओ एफ। अच्छा अभी वैल्यू नहीं लिखनी है, ओ एफ, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब एक बात हो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, वो देखो अंडर रूट में 48x और x प्लस 14, इसीलिए उससे निकाला ताकि हम इसको इक्वेट कर सकें। भाई इस मेथड से भी इसका एरिया ही आएगा, उस मेथड से भी एरिया ही आया था। अब इसके एरिया की वैल्यू इसी के तो इक्वल आएगी, है ना, तो इसके इक्वल पुट कर दिया। अब देखो इधर इन सब में क्या कॉमन है, हाफ कॉमन है, ठीक है, या फिर छोड़ो वैल्यूज पुट कर दो यार। ए बी की वैल्यू क्या है, देखो इधर ए बी की वैल्यू 6 प्लस एक्स, और हाइट की वैल्यू कितनी है 4। देखो रेडियस हमें दी हुई थी, रेडियस 4 थी, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, और ये भी, सबकी हाइट कितनी है 4। तो हाफ बेस कितना है बी सी, बी सी बी सी बी सी, दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है 14, और हाइट कितनी 4। हाफ बेस कितना है वहाँ पे देखो, इस वाले का है x प्लस 8, और हाइट कितनी है 4। सिंपल, देखिए ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स में, ये भी कैंसिल आउट 2 टाइम्स, ये भी कैंसिल आउट 2 टाइम्स में। अब क्या बचा, 48x प्लस 14 का अंडर रूट किसके इक्वल आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 12, इसको इससे करोगे 2x, प्लस इसको इससे करोगे 28, इसको इससे करोगे 2x, प्लस 8 2 ज़ा 16, ठीक है। अब देखो इधर 48x प्लस 14 का अंडर रूट किसके इक्वल आ गया, इन सबको ऐड करो, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं, ठीक है। 4x, देखो 2x प्लस 2x कितने हो गए 4x, ठीक है। अब आप इसको और इसको ऐड करोगे, यू विल गेट 40 एंड 56, ठीक है, यहाँ पर आ गया 56। अब देखो जब आप इस स्क्वायर रूट को हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डबल कहाँ से लगा रहा है, इसको इससे करोगे तो 48x स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो 14 इंटू 48x
ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चलो कुछ हो सकता था क्या, अच्छा एक काम कर सकता, रुक जाओ, एक मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया आ गया। देखो इसको ऐसे रहने दो 48x प्लस 14, ठीक है। यहाँ से देखो आप क्या 4 कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो भाई, 4 ले लिया मैंने कॉमन, क्या बचा x प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 4 10 एंड 4 4 16। अब जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा जाकर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो इधर 48x x प्लस 14, देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना होता है 16, इसका स्क्वायर मैंने अलग से करके रख दिया और इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब देखो इसके 2 फायदे हैं, कौन कौन से, अब मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। इसके देखो अगर मैं वैसे करता ना तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती, अब देखो कितना इजी हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड, तो 48x को डिवाइड करना है 16 से और x प्लस 14 के होल स्क्वायर को डिवाइड करना है x प्लस 14 से, तो एक बार तो ये चला गया और 16 3 ये चला गया, ठीक है। तो इधर कितना बचा, इधर रह गया आपका 3x और आगे कितना आ गया x प्लस 14, देखो इधर यहाँ पर कितना रह गया 3x और यहाँ पर कितना बचा x प्लस 14, ठीक है। इसको इधर लेकर आओगे तो 2x इज इक्वल्स टू 14, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना था, AB एंड AC, AB की वैल्यू कितनी थी भाई x प्लस 6, x की वैल्यू 7 प्लस 6 मतलब के 13 सेंटीमीटर, और हमें क्या बताना था AC, AC क्या है x प्लस 8 और x की वैल्यू कितनी आई है 7 मतलब कि ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने देखा कि काफ़ी यहाँ पे चीज़ें यूज़ हुई हैं, जैसे कि हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, जैसे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, साथ के साथ में आपको बाकी सारी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और बाकी 10th का तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें समाया हुआ है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13, नोट इट डाउन। तो आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। एक बार रीड करते हैं, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the circle। तो देखिए अगर आप इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल ऐसा ही डिट्टो क्वेश्चन किया है, बस उन्होंने इस तरफ और बढ़ा दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके सेंटर्स पर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अभी हमने निकाला था BOC की वैल्यू हमारी आई थी 90 डिग्री, तो ये भी अगर आप इधर से निकालेंगे ये भी 90 डिग्री आ जाएगी, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और इस वाले एंगल को आप मान लीजिए कितना, एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको 3 और इस वाले को मान लीजिए एंगल 4, ठीक है। और सिमिलरली करके आप इधर वाले को भी 90 बता देंगे। तो देखिए ज्वाइन मैंने किसको किया है, OQ को, सॉरी Q, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर एक बात बताओ, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, BPO एंड ट्राइंगल BQO, देखो इधर BPO एंड BQO, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। क्या होगा, PB जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, QB के। रीज़न क्या होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बेटा आप ऐसे शॉर्ट में बिल्कुल मत लिखना, ये एक्चुअली वाइट बोर्ड के यहाँ तक आ जाता है, फिर दिक्कत होती है लिखने में, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो आप पूरा लिखोगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये रही आपकी साइड, ठीक है। दूसरा देखो, PO इज इक्वल्स टू QO,
PO इज इक्वल्स टू QO। ये क्या है भाई, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, और ये भी क्या है, एक साइड है। इसी तरीके से जो BO है वो किसके इक्वल है, BO के, और ये क्या है आपका कॉमन, ये भी क्या है, एक साइड। तो बाय साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं बाय CPCT। CPCT से क्या हो जाएगा, देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के इक्वल, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट। सिमिलरली अगर आप ये नीचे काम करेंगे तो एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के। ये रही हमारी सेकंड। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट व्हाट, ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐड इसको नहीं करना, एडिंग 1, 2, 3 एंड 4। ये इक्वेशन नहीं है, ये एंगल्स हैं। ठीक है, अच्छा इनकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 9 में ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, अब देखो जब आप इनको ऐड करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ जाएगा, 180 के। रीज़न क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं 1 की जगह पर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अच्छा एंगल 4 की जगह क्या एंगल 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब देखो यहाँ पर 2 टाइम्स एंगल 2 आ गया, 2 टाइम्स एंगल 3 आ गया। अब देखो 2 कॉमन लोगे, उधर जाकर डिवाइड करोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2 मतलब के 90। ठीक है, अब देखो एंगल 1 एंड 2 किसके इक्वल हैं, एंगल BOC के इक्वल। ठीक है, एंगल BOC के इक्वल। तो आप बोल सकते हो जैसा कि आपने इस वाले में किया, अगर ऐसा ही इधर करोगे तो सिमिलरली क्या होगा, एंगल AOD भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, भाई स्पेस नहीं है कहीं पर, चलो आप पॉज करो, मैं इसको इरेज करके इधर करता हूँ, नोट इट डाउन जी। तो देखिए इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, BOC प्लस AOD। भाई इन दोनों को ऐड करोगे तो पहले BOC फिर AOD, और 90 प्लस 90। ठीक है, तो एंगल BOC प्लस एंगल AOD किसके इक्वल आ गया, 180 के। और यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। हमने सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से किए, सारे एग्जाम्पल्स किए, सारी थ्योरम्स किए, और दोनों एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस किए हैं। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जिन बच्चों ने शुरू से इस पूरे वीडियो की सीरीज़ को देखा है। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।